प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मिनट में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ यशाया अध्याय 45 का पद 17। यहाँ लिखा है, परंतु इस्राएल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंत काल तक ना तो कभी लज्जित और न कभी व्याकुल होगे। मेरे जी जिस हम संसार में रहते हैं, उस संसार में हम देखते हैं कि लोग नकारात्मक बात करने वाले हैं, श्राप देने वाले। इवन हमारे पेरेंट्स भी हमें श्राप देते हैं, बेवजह श्राप देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कभी कभी दुष्ट उन पेरेंट्स को भी इस्तेमाल करता है जो संसार में है। कभी कभी हम सोचते हैं कि पेरेंट्स की बात माने ना माने, लेकिन जब हम देखते हैं कि उन्हें भी दुष्ट इस्तेमाल कर रहा है, तब हमें स्वयं प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है। मैंने कहा जिस हम युग में रहते हैं वो नकारात्मक बात करने वाला संसार है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें इन सारी समस्याओं के बीच, इन सारे कष्टों के बीच में हमें वो एक आश्वासन देता है, प्रतिज्ञाबद्ध करता है। दरअसल वो प्रतिज्ञा हमारे साथ देता है, प्रतिज्ञा बांधता है, वाचा बांधता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुम्हारे संग रहूँगा, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। मेरे जी, जो परमेश्वर सर्वोच्च सर्वप्रिय होना चाहिए हमारे जीवन में, ना कि संसार का कोई रिश्ता कोई भी नहीं होना चाहिए हमारे और परमेश्वर के रिश्ते के बीच में। प्राथमिकता परमेश्वर को ही मिलनी चाहिए। बेशक संसार दावा करे कि पेरेंट्स को मनाओ या परमेश्वर के किसी भक्त को मानो या किसी भी रिश्ते को हम प्राथमिकता दें, मेरे जी, तो परमेश्वर चाहता है कि प्रथम स्थान हमारा परमेश्वर के साथ हो। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, ना कि किसी ने इंसान को बनाया। ये परमेश्वर की मर्जी थी कि हम इस संसार में हैं। अगर परमेश्वर की मर्जी नहीं है तो मेरे जो हम इस संसार में नहीं हो सकते। हमें संसार में लाने वाला पेरेंट्स से भी पहले परमेश्वर है। हमारा पिता जो स्वर्गीय पिता है वो है। वो वादा करता है, प्रॉमिस करता है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख मैं आने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कभी व्याकुल नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। वो एक वाचा बांधता है मेरे जो हमारे साथ में, और वो वाचा सिर्फ और सिर्फ जीवन भर के लिए नहीं बांधता है। बाइबल यहाँ तक बताती है कि उसने हमसे जो वाचा बांधी है वो अनंत काल की है और युग युग की परमेश्वर हमारे साथ वाचा बांधता है। मेरे जी, जो इस संसार में, जिस संसार में मैंने कहा हम लोग रहते हैं, वहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ हमें घेरती हैं, नकारात्मक विचार घेरते हैं, नकारात्मक लोग हमें नकारात्मक बात करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर उन सब के बीच में हमें सुरक्षित रखता है। यदि आप सोचते हैं कि मुझे किसी ने नकारात्मक बात कही है, उसे यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कीजिए अपनी लाइफ से। यीशु मसीह के नाम से उसे कैंसिल बोलना है कि मैं यीशु मसीह के नाम से, किसी ने भी मेरे विरोध में कोई नकारात्मक बात कही है, उसे मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूँ। अगर आपने किसी के विषय में नकारात्मक बात कही है तो आपको भी करना है। नकारात्मक उन सोचों को अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से हटाना है, निकालना है। मेरे जी, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर को देखता है, परमेश्वर की ओर निहारता है, ना कि उस व्यक्ति विशेष के लिए है जो परमेश्वर की तरफ देखना नहीं चाहता। इसलिए मेरे जो प्रभु में बने रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते रहें। प्रभु आशीष दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप आशीषित हुए इस मिनिस्ट्री को लेकर तो मेरे जी, अगर आप मदद के लिए आगे आना चाहते हैं, आप आगे आ सकते हैं। आपका बीज परमेश्वर के राज्य में महान होगा।